कि अहम तरीन नाम तो बहरहाल शहजादी का फातिमा। डॉक्टर हुसैन अलवी का एक बहुत मशहूर वाकया, 40 साल पहले मेरे उन उस्ताद ने बताया जो बाद में शहीद कर दिए गए कराची में, एक ईरानी आलिम दीन थे आगा सुल्तानी, लेकिन उन्होंने तफसील से बताया। यही वाकया मुख्तसर आयतुल्लाह अहमद संजानी ने अपनी किताब में भी लिखा। मैंने पहले इसीलिए अर्ज किया था कि मैं वाकयात इस तरह नहीं सुनाता हूं, ईरान में तो इतने उलमा। यह आयतुल्लाह अहमद संजानी के लिए एक जुमला सुन ले ताकि वाकये की ताकत आपके सामने आए। जवानी में एक बार इमाम खुमैनी का एक इख्तिलाफ हो गया था अपने जमाने के एक और आलिम आगाए हुज्जत से। वो बहुत बड़े आलिम थे जिनके नाम पर ईरान में मदरसा भी है, मदरसा हुज्जतिया। एक इख्तिलाफ हो गया था और ये आगा अहमद ज़ंजानी दोनों के दोस्त थे। तो इमाम खुमैनी का जब इख्तिलाफ हुई, बहुत पहले की बात है, इमाम खुमैनी की जवानी 20 जमात-उस-सानी इमाम खुमैनी की सालगिरह भी मनाई जाती। वो पैदा हुए थे 18 को, 2 दिन पहले, लेकिन एक ही तारीख में सारी मुनासिबतें जमा हो, तो इसलिए 20 जमात-उस-सानी को ईरान में इमाम खुमैनी की बर्थडे भी मनाई जाती है। आयतुल्लाह अहमद ज़ंजानी उनसे उम्र में तकरीबन 13 साल बड़े थे, लेकिन यहां भी कुर्बत थी और आगा हुज्जत से भी। अब जब इमाम खुमैनी का इख्तिलाफ हो गया तो कई लोगों ने आगा हुज्जत के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दी, क्योंकि बहरहाल खुमैनी ये अहमद ज़ंजानी नमाज पढ़ते रहे। तो किसी ने जाके आगा खुमैनी से कहा कि ये तो आपका नाम भी लेते हैं लेकिन नमाज उनके पीछे पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो इख्तिलाफ किसी और चीज को कहते हैं ना। हमारे इख्तिलाफ का मतलब है कि मिंबर पर भी अगर हो तो सामने वाले के बाप और माँ को चाहे मर चुके हो लेकिन उनका भी इतना अच्छा कर दो। लेकिन उलमा की शान होती है ना, ये तो उलमा नुमा लोग होते। तो आगा खुमैनी से कहा कि आपका उनसे इख्तिलाफ, और बड़ा शदीद इख्तिलाफ था, लेकिन ये उनके पीछे भी नमाज पढ़ रहे, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इनको हम आदिल माने? आगा खुमैनी ने जुमला का अहमद ज़ंजानी के लिए कहा, तुम पूछने आए हो ये आदिल है कि नहीं? अरे इनके बारे में पूछना है तो ये पूछो कि ये मासूम है कि मासूम नहीं है। ऐसा तकद्दुस तक़वा और इल्म था इनके पास। ये इमाम खुमैनी एक एक लफ्ज इतनी एहतियात के साथ बोलते थे, लेकिन कहा कि ये इतना अजीम आलिम है। वो भी ये वाकया अपनी किताब में लिख रहे हैं। बहुत मुख्तसर बयान करता हूँ। 90 साल पुराना वाकया, जैसे आजकल कोविड वैक्सीन है, उस जमाने में कुछ और बीमारियां थी। अब तो बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाती है। जबकि बात मैं कर रहा हूं, ये कोई चीज दुनिया में नहीं थी, वैक्सीन आ गई थी। सबसे पहले गालिबन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आई है, या भेड़ों में जो लगाई जाती थी, वो किसने, जेनर ने बनाई कि किसने। खुलासा ये है कि 30s की बात, स्विट्जरलैंड के लेबोरेटरी में बच्चों की चंद बीमारियों की वैक्सीन तैयार हो रही थी और उसके बहुत ट्रायल किए जा रहे थे। तो ईरान से भी एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे हुसैन अलवी, उनको वहां बुलाया गया कि आप भी आके इसमें शरीक हो। अब वो ट्रायल हो रहे हैं, वैक्सीन वहां बन गई, लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं हो रही है और ये ईरान आ गया। अब फरमाते हैं कि मुझे तेहरान से एक और बड़े शहर जाना था। तो 30s की बात है, अर्ली 30s, बल्कि शायद लेट 20s। उस वक्त तो ये गाड़ियां वाड़ियां कार वगैरह तो इतनी थी नहीं। बस में मैं जा रहा था, रास्ते में एक वीराने में पहुंच के बस खराब हो गई। अब वो ड्राइवर उतरा, उसने बस को देखा, कहा कि ये बस मैं ठीक तो कर दूंगा, ये वो पुराने जमाने की बस है, शायद आपने फिल्मों में देखी, मैं तो खुद बैठा हूं। वो पता नहीं क्या, जब खराब होती है, खराब ना भी हो तब भी स्टार्ट करते हैं तो आगे एक रॉड होता है, उसको डाल के घुमाते हैं तो बस घुर 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 बस चलती है, उस टाइप की बस। ड्राइवर ने कहा मैं इसको ठीक कर लूंगा लेकिन 3 घंटे लगे। अब हम वीराने में खड़े, पुराना जमाना, लेट 20s चले, 1930 समझ लीजिए। ना आबादियां इतनी ज्यादा हैं, ना सड़कें इतनी अच्छी हैं। 3 घंटे अब क्या करें? मोबाइल कुछ नहीं, आज के बच्चों के लिए कह रहा हूं। बैठे तो इन्होंने सोचा कि अब खाली क्यों बैठूं, अब बस खराब हुई, आवाज आई घुर घुर, तो करीब के गांव के कुछ लोग तमाशा देखने आ गए। मैंने उनसे कहा कभी मैं डॉक्टर हूं, अभी 3 घंटे मेरे पास हैं, तो चलो अगर तुम्हारे यहाँ कोई बीमार आदमी है उसको लेकर आओ, मैं इतना टाइम जो है वेस्ट क्यों करूं। अपनी जो मेरी जो एक्सपर्टी है, जो महारत है, लोगों को फायदा पहुंचाऊं।
वहां जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं आया, उस गांव में ऐसा गांव था। तो ना के सुन के लोग आने लगे। 3 घंटे मेरे पास से मैं इलाज कर रहा, कांपता कांपता एक बाप अपनी एक छोटी बच्ची को लेके आया और मैंने उसको देखा बिल्कुल मरने के करीब, और इसे वही बीमारी थी जिसकी वैक्सीन वो स्विट्जरलैंड की उस लेबोरेटरी में बन रही थी और बन गई थी, और अभी ट्रायल हो रहे थे, और जिसपे मैं रिसर्च करके आया था। लेकिन पूरे ईरान में वो वैक्सीन कहीं मौजूद नहीं, तो स्विट्जरलैंड के अलावा बाहर निकली भी नहीं। यहां भी वैक्सीन नहीं बनी थी, यानी ट्रायल में थी, तो कहां किसके पास थी? मैंने देखा, उर्दू में एक मुहावरा है, मैं हंसा भी और रोया भी। हंसा इस बात पर कि इसका इलाज आ गया, ये बीमारी जो इस बच्ची को है, जो बच्चों को वो बीमारियां होती थी जो अब वैक्सीन की वजह से नहीं होती, जो 6 वैक्सीन लगाई जाती है, उस वक्त तो यकीनी मौत। मैं हंसा कि इसका इलाज हो गया, रोया मगर इसकी वैक्सीन तो है ही नहीं पूरे ईरान में। पूरे ईरान क्या, पूरी दुनिया में नहीं है सिवाय जेनेवा की लेबोरेटरी। अब आप बेचैन हुआ जा रहा है कि नहीं, आप डॉक्टर हैं तो कुछ करें, तो कुछ करें तो क्या करें। ऐसे वक्त में डॉक्टर क्या करते हैं कि इत्मीनान दिलाने के लिए खाली डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन लगा देते हैं कि चलो उसको इत्मीनान हो जाए कि इलाज किया। तो मैंने अपना वो जो डॉक्टरों का बॉक्स होता है, मेडिकल बॉक्स, वो खोला। जैसे ही खोला, देखा वो वैक्सीन जो वहां मैं स्विट्जरलैंड में उस पर तजुर्बा कर रहा था, एक गलती से मेरे मेडिकल बॉक्स में रह गई और यहां तक आ गई। गलती से, कोई इरादा नहीं था, मैंने उसको उठाया नहीं, सोचा भी नहीं। वहां मैं सारे तजुर्बात कर रहा था, एक्सपेरिमेंट ट्रायल, वो गलती से इस बॉक्स में आ गई, बंद हो गई, और बॉक्स यहाँ जो मैंने खोला सामने नजर आ गई। मैंने फौरन वो वैक्सीन बच्ची को लगाई, वो बिल्कुल ठीक हो गई, इलाज हो गया उसका, और वो अपने पैरों पे जाने लगी। तो मैंने उसके बाप को बुलाया और कहा कि तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो, ऐसे इत्तेफाकात या को इंसिडेंट बहुत कम होते हैं। बस का खराब होना, 3 घंटे का वक्त होना, अगर ड्राइवर कहता आधा घंटा है तो मैं कुछ थोड़ी गांव वालों को बुलाता। बस का खराब होना, 3 घंटे का टाइम मिलना, मेरा उस रिसर्च सेंटर में कुछ अरसा रिसर्च करके आना, गलती से एक वैक्सीन मेरे बॉक्स के अंदर पड़ी रहे। मैंने उससे कहा कि भाई बड़ा है, बड़ा अजीब वाकया, इत्तेफाक ऐसा है कुदरत का, कहने का इत्तेफाक मत कहिए। जब से मेरी बच्ची की हालत थी, मैं एक ही जुमला बार बार कह रहा था जो शेख अब्बास कुम्मी ने अपनी किताब में लिखा, या मौलाती या फातिमतु अगीसीनी, या मौलाती या फातिमतु अगीसीनी, या मौलाती या फातिमतु अगीसीनी। ऐ मेरी सैयद और सरदार फातिमा ज़हरा, मेरी मदद को आइए। 110 मरतबा मैंने पूरा किया जुमला, और आपका आदमी आया कि डॉक्टर आया हुआ है तो इलाज के लिए आओ, तो मैं फौरन आ गया। ये ना कोई इत्तेफाक है ना आपका कमाल है, ये मेरी शहजादी के नाम की बरकत है कि ऐसी वैक्सीन जेनेवा से ईरान के इस जंगल में मेरे मेडिकल बॉक्स में निकल आई। बहुत बड़ी ताकत है इस फातिमा नाम में भी।